भारत की प्राचीन धरती सदियों से ज्ञान, साहस और साधना की भूमि रही है। हिमालय की गोद में बसे तपोवन से लेकर नदियों के तट पर स्थित गुरुकुलों तक हर स्थान पर शिक्षा का प्रकाश फैला था। उन्हीं गुरुकुल में एक विख्यात आश्रम था, जहां आचार्य सोमेश्वर अपने शिष्यों को केवल वेद और युद्ध कला ही नहीं बल्कि जीवन का संतुलन भी सिखाते थे। एक दिन उसी आश्रम में एक नया बालक आया। उसका नाम था आर्यन। उसका शरीर दुबला पतला था, कंधे झुके हुए और स्वभाव शांत। जब अन्य शिष्य दौड़ते, कूदते और अभ्यास करते, आर्यन अक्सर पीछे छूट जाता। तलवार उठाते समय उसकी कलाई कांपती, दौड़ में उसका दम जल्दी फूल जाता। कुछ शिष्य उसका उपहास करते, देखो यह तो हवा में उड़ जाएगा, इससे युद्ध नहीं बस पाठशाला का काम ही हो सकता है। ये सब आर्यन के मन में तीर की तरह चुभते। वह सोचता, शायद मैं सच में कमजोर हूँ, शायद मुझमें कोई विशेषता नहीं। एक शाम वह अकेला सरोवर के किनारे बैठा था। जल में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि आपने मुझे इतना साधारण बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी आचार्य सोमेश्वर वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, मन इतना बोझिल क्यों है। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं सब में सबसे कमजोर हूँ, मुझसे कुछ महान नहीं होगा। आचार्य मुस्कुराए, बल केवल भुजाओं में नहीं होता वत्स, असली बल मन में होता है। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसमें एक छोटा सा पौधा रोपते हुए कहा, देखो इसे, अभी यह नन्हा है, कोई इसे देखकर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन समय और धैर्य इसे वट वृक्ष बना देंगे। तुम भी ऐसे ही हो। ये शब्द आर्यन के हृदय में गूंजते रहे। कुछ समय बाद राज्य से संदेश आया, जो शिष्य आश्रम के आंगन में रखे विशाल लकड़ी के गुंठल को उठा सकेगा उसे राज्यसभा में स्थान मिलेगा। एक एक कर सबने प्रयास किया, कोई सफलता नहीं हुई। अंत में आर्यन आगे बढ़ा। सब हंस पड़े, यह तो खुद गिर जाएगा। आर्यन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के प्रयास किया। डंडल नहीं हिला, पर वह गिरा नहीं, वह स्थिर खड़ा रहा। आचार्य बोले, यही आरंभ है। हार तब नहीं होती जब वस्तु नहीं हिलती, हार तब होती है जब मन डगमगा जाता है। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। वह प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, घंटों अभ्यास करता, अपने मन में प्रतिज्ञा दोहराता, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रयास करूंगा। धीरे धीरे उसका आत्मबल बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। युद्ध भूमि में एक विशाल समस्या खड़ी थी। शत्रुओं ने मार्ग में एक उग्र सांड छोड़ दिया था, जो सेना को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। सभी सैनिक ठिठक गए। तभी आचार्य की आवाज गूंजी, जिसका मन अडिग है वही आगे बढ़े। आर्यन आगे आया। उसके हृदय में भय था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। उसने पास पड़ी ढाल को उठाया और चतुराई से अपने वस्त्र का लाल अंगोछा बांधकर सार का ध्यान भटकाया। सही समय देखकर उसने मार्ग से हटकर उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सार हट गया, मार्ग साफ हो गया। सेना ने विजय प्राप्त की। राजा ने सभा में घोषणा की, आज हमने देखा कि साहस शरीर का नहीं मन का गुण है। आर्यन को सम्मानित किया गया। आचार्य की आंख में गर्व था। अब वही शिष्य जिसे कभी कमजोर कहा जाता था पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। और वह अक्सर कहा करता, कमजोर वह नहीं जिसके पास कम शक्ति है, कमजोर वह है जो स्वयं को कम आंकता है। इस कहानी का सीख है, मनुष्य की असली ताकत उसकी भुजाओं में नहीं उसके विश्वास में होती है। जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब संसार की कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।